कहानी की शुरुआत होती है एक घर से, जहाँ पर एक औरत होती है, प्रेग्नेंट होती है। वो एक बच्चे को जन्म देती है और उसे मारने चाहती है, लेकिन नहीं मारती क्योंकि उसी की बेटी रहती है और वो बिना बाप के पैदा हुई रहती है, जिसका नाम होता है कैरी। फिर कैरी जब बड़ी हो जाती है तो अपने स्कूल में जाती है, स्विमिंग करती रहती है। फिर स्विमिंग करने के बाद वो बाथरूम में नहाने के लिए जाती है, तो वहाँ पे नहाते वक्त उसके हाथ में कुछ खून लग जाता है, जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है। तभी वहाँ पे और लड़कियाँ होती हैं जो उसका मजाक उड़ाने लगती है और उसके ऊपर वाइट कपड़े फेंकने लगती है। और उनमें से एक लड़की होती है जो कि अपना फ़ोन निकाल के उसका वीडियोस बना लेती है पूरा। तभी वहाँ पे उसकी क्लास टीचर आ जाती है और सभी को भगा देती है और उसको कैरी को लेकर प्रिंसिपल रूम में जाती है और उसके माँ बाप को बुला के उसे अपने माँ के साथ भेज दिया जाता है घर पे। और कैरी बहुत परेशान हुई होती है। उसकी माँ उसे बुलाकर समझाती है और उसे भगवान के कमरे में बंद कर देती है कि जाओ भगवान से प्रार्थना करो। फिर वहाँ पे वो अपने ताकत से दरवाजे को तोड़ देती है। और फिर नेक्स्ट डे कैरी की क्लास टीचर उन सभी लड़कियों को दंडित करती है जो उसकी वीडियोस बनाती है और उससे ऊपर कागज़ फेंकती है। फिर उसमें से एक लड़की इसका विरोध करती है तो उसका क्लास टीचर उसको रस्टिकेट कर देती है। और कैरी जब स्कूल आती है तो उसके सभी कॉलेज वाले लड़के और लड़की उसको देखते हैं अजीब तरह से, जिससे कैरी परेशान हो जाकर शीशे के सामने जाती है और वहाँ पे वो गुस्सा होती है तो शीशा टूट के गिर जाता है। फिर यहाँ पे वो अब शीशे को कंट्रोल करने लगती है अपने पावर से, जिससे कैरी बहुत खुश हो जाती है कि उसके पास सुपर पावर है। फिर वो यहाँ से जाती है लाइब्रेरी में, कुछ बुक्स लेती है जो कि सुपर पावर से रिलेटेड होती है। फिर उनको ले जाके अपने घर पे पढ़ती है और उन बुकों को अपने पावर से कंट्रोल करना सीखती है। और फिर तभी वो विंडो कंट्रोल करते करते अपने बेड को भी, जिस बेड पे बैठी रहती है, उसको कंट्रोल करने लगती है और उसके घर में हलचल हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी माँ वहाँ पर आती है और देखती है कि कैरी तुरंत बंद करके सब कुछ सो जाती है। और फिर कैरी की माँ उसे लिहाफ उड़ाकर फिर चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे कैरी अपने जब स्कूल में जाती है तो उसके पास एक लड़का आता है, बैठता है और उसे अपने साथ प्रोम पे ले जाने की बात करता है, तो कैरी उसे मना कर देती है। जब आसपास और भी लड़के लड़की बड़े उसे अजीब तरीके से देखते हैं, उसे लगता है कि ये लड़का भी मजाक करने आया है, तो इसके लिए उसे डांट के भगा देती है। फिर वो जाने लगती है तो लड़का फिर पहुंच जाता है, उससे रिक्वेस्ट करने लगता है। फिर उसके घर भी आ जाता है, यहाँ पे भी उसके साथ आकर रिक्वेस्ट करने लगता है। फिर उसे हाँ बोल के फिर जाती है, अपने लिए कपड़े खरीदती है प्रोम के लिए। फिर वो अपने घर पर जाती है कपड़े खरीद कर। उसकी माँ उसे प्रोम पे ले जाने से मना कर देती है, जिसके कारण वो कैरी बहुत ज़ोर गुस्सा हो जाती है और अपने माँ पे अपने पावर को यूज़ करती है। फिर उसकी माँ कुछ नहीं बोलती। फिर कॉलेज से जिस लड़की को उसके लिए रस्टिकेट किया गया होता है, वो अपने दोस्तों के साथ जानवरों का खून लेके उसके साथ मजाक करने के लिए सोचती है और प्लान बना लेती है। फिर नेक्स्ट डे जब कैरी जाने लगती है तो फिर उसकी माँ का मना करती है। फिर अपने माँ के कहने पर भी कैरी नहीं मानती, जान लेके जिद करती है और अपने माँ को एक कमरे के अंदर ले जाकर अपने पावर से बंद करके फिर वह उसी लड़के के साथ प्रोम पे पहुंच जाती है। फिर वहाँ पे पहुंचने के बाद पार्टी चल रही होती है और फिर कैरी जाके उसके साथ पार्टी करती है। फिर पार्टी ख़त्म होने के एंड में फिर वो स्टेज पे जाती है। फिर स्टेज पे रस्टिकेट लड़की द्वारा एक प्लान किया गया होता है, फिर उसके ऊपर जानवरों का खून डाल दिया जाता है, जिसके कारण कैरी बहुत ज़ोर गुस्सा हो जाती है और पूरा उसका कपड़ा ख़राब हो जाता है। और फिर कैरी और उसका दोस्त दोनों लोग गुस्सा हो जाते हैं और बहुत डांटने लगते हैं। तभी वहाँ पे और लड़कियाँ होती हैं जो कि उसका वीडियो को रिकॉर्ड किए हुए थे, वो उसको बड़े पर्दे पे चला के उसकी बेइज्जती करने लगते हैं। तभी बाल्टी ऊपर से गिरती है, लड़के के सर में लगती है और लड़का वहीं गिर के तुरंत मर जाता है। फिर कैरी अपने पावर से सभी डोर को लॉक कर देती है और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं जो उसकी वीडियोस बनाए रहते हैं, सभी को मार देती हैं। अब वो दोनों लड़के जब भागने लगते हैं, इनको भी कार के अंदर ही मार देती है। फिर वहाँ से सबको मारने के बाद अपने घर पे आती है। फिर उसकी माँ उसे मारने का प्लान की होती है, फिर से उसे चाकू मारती है, लेकिन कैरी उसे अपने पावर से मार देती है उसकी माँ को। फिर कैरी रोने लगती है क्योंकि वो अपने ही माँ को बंद कर दिया जाता है उसकी माँ को। फिर नेक्स्ट डे जैसे उसके माँ बिना बाप के कैरी को जन्म देती है, वैसे भी कैरी ही एक बच्चे को जन्म देती है जो कि एक शैतान बच्चा पैदा होता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करेगा, चैनल प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद।